नींद नहीं आती तो अक्सर मन बेचैन हो जाता है। कई बार पुराने ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है तो कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम अकेले जाग रहे हैं। जब नींद नहीं आती तब कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं और कुछ लोग मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अच्छी कहानी सुनी जाए जो मन को शांति दे और हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे हमारे जीवन को गहराई से छू सकती हैं। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के सत्य सिखाए तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही सिखाया, क्योंकि कहानियां सीधे मन और आत्मा पर असर डालती हैं। इसीलिए जब रात को नींद ना आए तो कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुननी या पढ़नी चाहिए जो हमें जीवन का सही अर्थ समझा सकें और मन को शांत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद के पास कुछ भी नहीं था, न अच्छा घर, न अच्छे कपड़े, न ही ज्यादा पैसे। लेकिन उसमें एक गुण था, वह बहुत धैर्यवान और मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने दादा से कहानियां सुनता। उसके दादा बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने जीवन के बहुत अनुभव लिए थे। वे हमेशा आनंद को सिखाते, जीवन में सच्चा सुख धैर्य और मेहनत से ही मिलता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। आनंद ने सोचा कि उसे भी साधु से कुछ सीखना चाहिए। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो सबसे पहले धैर्य और तपस्या सीखो। मैं तुम्हें एक जंगल में भेजता हूं, वहां 7 दिन रहो और देखो कि तुम क्या सीखते हो। आनंद ने बिना किसी संकोच के साधु की बात मान ली और जंगल में चला गया। पहले दिन उसे बहुत डर लगा। अंधेरा था, जगह जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं और भूख भी लग रही थी। लेकिन उसने धैर्य रखा और किसी तरह रात काटी। दूसरे दिन वह जंगल को ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर चीज एक लय में है। पत्ते गिरते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और हवा बहती है। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन भी इसी तरह चलता है, कभी कठिन समय आता है तो कभी अच्छा समय। 7 दिन बाद जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद बोला, हाँ महाराज, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे जंगल में हर चीज अपने समय पर होती है, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ सही समय पर होता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सीखा, अब जाओ और अपने जीवन में इस सीख को अपनाओ। आनंद वापस अपने गांव लौटा और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब भी रात को नींद ना आए तो सोचिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थायी हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहना चाहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। विद्वानों ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। फिर एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो यह अंगूठी पहन लीजिए। जब भी आप दुखी हों या बहुत खुश हों, इसे देखिए। राजा ने अंगूठी पहनी और उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि न तो सुख स्थायी है न दुख। जब भी वह दुखी होता तो यह वाक्य उसे याद आता और उसे धैर्य मिलता। जब भी वह अत्यधिक खुश होता तो उसे याद आता कि यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब भी हमें रात को नींद ना आए और हम चिंताओं में डूब जाएं, तो
तो हमें याद रखना चाहिए, यह भी बीत जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक और कहानी है जो हमें जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्षमा और करुणा में है। गांव के लोग उसे नहीं समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे गांव लूटने आए और जिसने भी विरोध किया उसे मार दिया। बूढ़ा व्यक्ति शांति से अपने घर के बाहर बैठा था। एक डाकू उसके पास आया और चिल्लाया, बूढ़े, तू डरता नहीं क्या? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी डरते हो, तभी तुम्हें दूसरों को डराने की जरूरत पड़ती है। डाकू चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बूढ़े ने कहा, जो अंदर से डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। डाकू ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा डर में ही जीता रहा है। कभी पुलिस का डर, कभी भूख का डर, कभी मरने का डर। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब दूसरों को डराना बंद करेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। यही बात हम सबको समझनी चाहिए। जब रात को नींद ना आए और हमारा मन बेचैन हो तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर डर, हर चिंता, हर परेशानी अस्थायी है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और सही दिशा में सोचें तो हमें खुद ही समाधान मिल जाएगा। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। यह क्या? एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको गहरी नींद में ले जाने में मदद करेगी। जब भी रात को नींद ना आए तो मन को शांत करने के लिए अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। वे न केवल मन को दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि हमारे भीतर के डर और चिंता को भी कम करती हैं। अब मैं आपको एक और गहरी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। अज्ञानी राजा और विद्वान संत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही हठी और अज्ञानी था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसमें धैर्य और समझदारी की कमी थी। वह अपने सैनिकों और मंत्रियों पर गुस्सा करता और बिना सोचे समझे निर्णय लेता। राज्य के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे यह बताने की हिम्मत नहीं करता कि वह गलत कर रहा है। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही संत राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। क्या तुम मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहोगे? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और ज्ञान में अंतर होता है। यदि आप सच में ज्ञानी होते तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने संत से कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जो हमेशा मेरे साथ रहे और जिससे मैं सदा सुखी रह सकूं। संत ने राजा को एक शीशे का छोटा टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोधित हो इसे देख लेना, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। राजा ने उस शीशे को देखा और उसमें खुद का प्रतिबिंब नजर आया। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संत से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने एक मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। उसे अपना चेहरा उसमें नजर आया, गुस्से से भरा हुआ, डरावना और असंतुलित। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और संत को पुनः बुलाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सच्चा राजा वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रख सके। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं खुद पर नियंत्रण रखना सीखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमें कमजोर बनाते हैं। जब भी हमारा मन अशांत हो,
हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने असली रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की सीख। एक युवक बहुत परेशान था। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वह सोचता था कि उसका भाग्य खराब है और वह जो भी करता उसमें असफल हो जाता। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी गुरु उसके गांव में आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। वह बहुत निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जहां कोई समस्या न हो। भगवान प्रकट हुए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में सब कुछ बिल्कुल सही था। मौसम हमेशा अनुकूल रहता, फसल कभी खराब नहीं होती और कोई समस्या नहीं आती। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल कमजोर हो गई थी। उसके पौधे कमजोर और बिना जीवन शक्ति के हो गए थे। वह बहुत चिंतित हुआ और भगवान से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा, तुमने समस्याओं को हटाने के लिए कहा था, लेकिन समस्याएं ही जीवन को मजबूत बनाती हैं। अगर बारिश और धूप का संतुलन न हो तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारी फसल कमजोर हुई, वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बिना कमजोर हो जाता है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने फिर से कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लिया। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? गुरु बोले, समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे भाग्य की सजा मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानो। युवक ने यह सीख ली और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जब भी रात को नींद ना आए और मन परेशान हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। सच्चा सुख कहाँ है? एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने बहुत सारे महल बनाए, बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे बहुत धन दौलत मिल गई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो यह काम करो। 7 दिन तक किसी जरूरतमंद की मदद करो और फिर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने पहले दिन एक गरीब को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक अनाथ को कपड़े दिए, तीसरे दिन एक बीमार व्यक्ति की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने देखा कि उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही थी। 7वें दिन जब वह संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मुझे अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। संत ने कहा, तुमने सही समझा। सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें न केवल आंतरिक शांति मिलेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अच्छी कहानियां सुनें या पढ़ें। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांति देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। धैर्य और समर्पण से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। जब रात को नींद नहीं आती तो मन बेचैन हो जाता है। तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझनें। नींद न आने का कारण केवल शरीर की थकान या आराम की कमी नहीं होती, बल्कि हमारा मन भी इसका बड़ा कारण होता है। जब मन अशांत होता है, तब सबसे अच्छा तरीका होता है
अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके मन को भी शांत करेंगी। पुराने मंदिर का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन वर्षों से यहां कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है, जो किसी को मंदिर के अंदर नहीं जाने देती। गांव के लोग इस मंदिर से डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे रहस्यों को सुलझाने में आनंद आता था। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन रात के समय वह चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, पर उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया, उसने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कि यह साधु कौन है और लोग क्यों कहते हैं कि यहां कोई नहीं आता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना डर के यहां आए हो। लोगों को हमेशा अज्ञात चीजों से डर लगता है और इसी डर ने उन्हें इस मंदिर से दूर रखा। लेकिन सत्य यह है कि यहां कोई भूत या आत्मा नहीं है। जो लोग डरते हैं वे बिना सत्य जाने ही किसी भी चीज को रहस्यमय मान लेते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि असली डर हमारे मन में होता है। वह खुशी खुशी गांव वापस आया और सबको बताया कि मंदिर में कोई भूत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक साधु वहां ध्यान करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम होता है। जब भी हमें किसी चीज से डर लगे तो हमें उसे समझने और उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची दौलत क्या है? एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध संत पास के जंगल में रहते हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मुझे सच्ची शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची दौलत क्या होती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। पास के गांव में जाओ और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति दुखी न हो। व्यापारी को यह काम आसान लगा। वह गांव में गया और गरीब लोगों से मिलने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों के पास कम था, वे फिर भी खुश थे। उन्होंने संतोष और प्रेम के साथ अपना जीवन जीना सीख लिया था। व्यापारी एक बूढ़े किसान से मिला जो बहुत गरीब था, लेकिन हमेशा खुश रहता था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इतने खुश क्यों रहते हो? किसान हंसते हुए बोला, मेरी सच्ची दौलत मेरा संतोष है। मेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, प्यार करने वाला परिवार है और भगवान का दिया हुआ यह सुंदर जीवन है। इससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती है? व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो हमारे पास पहले से हैं, न कि उन चीजों को जो हमारे पास नहीं है। गुरु की परीक्षा। एक प्रसिद्ध गुरु के पास बहुत से शिष्य थे। वे सभी उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन गुरु ने कहा कि केवल वही उनका सच्चा शिष्य होगा जो उनकी परीक्षा पास करेगा। गुरु ने सभी शिष्यों को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पहाड़ के ऊपर रखाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। शिष्य बहुत उत्साहित थे और दीपक लेकर पहाड़ की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में हवा तेज थी और धीरे धीरे सबके दीपक बुझ गए। कुछ शिष्य हार मानकर वापस लौट गए, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम सुरेश था, उसने दीपक बुझने नहीं दिया। वह धीरे धीरे चलता गया, अपने हाथों से लौ को बचाता गया और आखिरकार पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। जब वह वापस आया
तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने दीपक जलाकर रखा? सुरेश ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दीपक को जलाए रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी तरह होता है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है, उसे हमें हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समय कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब भी रात को नींद ना आए, तो यह सोचें कि यह कठिन समय भी एक परीक्षा है, और अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए, तो अच्छी कहानियां सुनना सबसे अच्छा तरीका है। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांत करने में मदद करती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। नींद न आने की स्थिति में हमें चिंता करने के बजाय खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। कठिनाइयां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए, तो इन कहानियों को याद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आने वाला कल नया होगा, उज्जवल होगा और आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। रात के समय जब नींद नहीं आती, तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ बीती हुई बातें परेशान करती हैं, कुछ अधूरे सपने बेचैन कर देते हैं। नींद का ना आना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हमारे मन में कोई उलझन है, कोई सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां हमारी चिंताएं कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपके मन को भी शांति देंगी। अदृश्य ऋषि और राजा की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? उसने कई बार अपने मंत्रियों और दरबारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन सभी ने सिर्फ उसकी तारीफ की। राजा को संदेह होने लगा कि लोग उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वह सच जानना चाहता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि पहाड़ों में रहते हैं, जो अदृश्य रूप में घूमते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज में होते हैं। राजा ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगा और अपने सवाल का जवाब पूछेगा। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने पहाड़ों की यात्रा की, नदियां पार की और घने जंगलों से गुजरा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां ऋषि के रहने की बात कही जाती थी। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महात्मन, यदि आप सच में यहां हैं, तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। राजा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, राजन, यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो, तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। ऋषि ने कहा, तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर जो भी हो तुम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनमोल रत्न बिखरे हुए थे। दीवारें सोने की बनी थीं और बीच में एक सुंदर सिंहासन रखा था। राजा को लालच आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और वापस लौटने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, ऋषि प्रकट हुए। वह मुस्कुराए और बोले,
राजन, तुमने परीक्षा पास कर ली, तुमने लालच पर नियंत्रण रखा, इसलिए तुम सच में एक न्यायप्रिय राजा हो। राजा को अपने उत्तर मिल गए। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता हो। जब भी हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। गुमनाम दानवीर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करता था। वह हर दिन गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, लेकिन किसी को यह नहीं बताता था कि यह सहायता किसने दी। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। एक रात जब वह अपने छोटे बच्चों को भूखा सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक टोकरी रखी थी जिसमें खाना और कुछ पैसे थे। कोई नहीं था, बस एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाना अपने बच्चों को खिलाया और भगवान का धन्यवाद किया। ऐसे ही गांव के और भी कई गरीब लोगों को समय समय पर मदद मिलती रही, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि यह मदद कौन कर रहा है। एक दिन गांव के लोग इस रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे रात में पहरा देने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अमीर व्यक्ति खुद छुपकर गरीबों के घर मदद पहुंचाने जाता है। गांव वालों ने उसे रोककर पूछा, तुम इतना दान क्यों करते हो और फिर भी किसी को बताते क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दानशीलता वही होती है जो बिना दिखावे के की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर मदद करते समय हमें प्रसिद्धि चाहिए तो वह सच्चा दान नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब भी कोई जरूरतमंद मिले, उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो कहानियां सुने या पढ़ें। ये न केवल हमारा ध्यान समस्याओं से हटाती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना होगा। नींद न आने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा मन कुछ सीखना चाहता है, कुछ नया अनुभव करना चाहता है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अपने मन को शांति देने वाली कहानियां सुने, ध्यान करें और खुद से यह कहें, जो भी हो रहा है वह सही समय पर अपने आप सुलझ जाएगा। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए तो इन कहानियों को याद करें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। रात का समय अक्सर हमारी सोच को गहरा कर देता है। जब सब कुछ शांत होता है तो मन और भी अधिक जागरूक हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़ में जिन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वे ही रात में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग बीते हुए समय की यादों में खो जाते हैं तो कुछ भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे मन को शांत करें। कहानियां सुनना या पढ़ना ऐसा ही एक तरीका है जो न केवल हमें प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमारी चिंता को भी कम करती हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को हल्का करेंगी और आपको जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराएंगी। साधु की सीख बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति हमेशा जीवन से परेशान रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध साधु जंगल में रहते हैं जो लोगों को शांति का मार्ग दिखाते हैं। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी और क्रोधित रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा,
कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। अगले दिन युवक नदी के किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने युवक को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। साधु ने कहा, अब इसे पी लो। युवक ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक बोला, बहुत खारा और कड़वा। साधु मुस्कुराए और बोले, अब आओ, इस नमक को नदी में डाल दो। युवक ने नमक को नदी में डाल दिया। साधु ने कहा, अब नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया। साधु ने पूछा, अब कैसा लगा? युवक बोला, एकदम शुद्ध और मीठा। साधु बोले, देखो, दुख भी इसी नमक की तरह होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कहां रखते हो। अगर तुम अपनी परेशानियों को एक छोटे कटोरे में रखोगे तो तुम्हें जीवन बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लोगे तो वही परेशानी तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेगी। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। अगर हम अपना मन बड़ा कर लें तो कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। सबसे बड़ा योद्धा एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध सम्राट अपने राज्य में सबसे महान योद्धा की खोज कर रहा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी सबसे अच्छा योद्धा होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राज्य भर से कई वीर योद्धा आए। कुछ ने अपनी तलवारबाजी दिखाई, कुछ ने घुड़सवारी में अपना कौशल दिखाया और कुछ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि कौन सच्चा योद्धा है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। वह कोई सैनिक नहीं था, न ही उसके पास तलवार थी। सम्राट ने पूछा, तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी योद्धा हो? वृद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, कैसे? वृद्ध ने कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को हरा सके, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार को जीत सके। सम्राट ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सभी योद्धाओं की ओर देखा और कहा, तुम सभी ताकतवर हो, लेकिन इस वृद्ध की बुद्धिमानी सबसे बड़ी है। यही सच्चा योद्धा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे महान योद्धा होता है। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अपने विचारों को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। जीवन में हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने का भी काम करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में कैसे धैर्य और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। तो अगली बार जब नींद न आए तो परेशान होने के बजाय एक गहरी सांस लें, शांत मन से बैठें और अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है।